नेक्स्ट चैप्टर में हमने कहना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको बताऊंगा मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। यदि किन्हीं दो चरों x और y, हमने दो चर ले लेने x और y का कोई समीकरण एक घातीय है। देखिए साथ में क्या हुआ, एक घातीय, यानी कि उसकी घात क्या है, एक है, यानी रैखिक समीकरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रैखिक समीकरण एक घातीय है तो वह एक रैखिक रेखा को निरूपित करता है। तो वो जो समीकरण है वो एक रेखी, यानी जो सीधी रेखा की ऋजु रेखा है, सीधी रेखा की क्या एक समीकरण होती है। ऐसे समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वह ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आपका x और y तो आपके चर है, यहाँ पे जो दो चर हमने यूज किए हैं ना, x y चर हो गए, और a b और c यहाँ का वास्तविक संख्याएं हैं। x का गुणांक है, y का गुणांक कांस्टेंट है, वास्तविक संख्याएं होती है a b, जहाँ ये है कि a कभी 0 नहीं होगा और b कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a और 0 हो गया तो x का पद ही गायब हो जाएगा। अगर b 0 हो गया तो y का पद ही गायब हो जाएगा। तो y का पद x और y में अगर दो चर का रैखिक समीकरण है तो उसमें कम दो चर तो होनी ही चाहिए, इसलिए उसमें x और y कभी 0 नहीं होंगे, यानी a और b कभी 0 नहीं होंगे, c 0 हो सकता है। एक रैखिक समीकरण है, इसमें a देखिए 4 है, b 5 है और c कितना है, 7 है। x y इसमें क्या चर है, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो ये ऐसे एक रेखा है, एक सीधी रेखा है, ये उस रेखा के समीकरण है, यानी आप इस रेखा का नाम क्या सकते हो आपके हिसाब से। अगर पूछा जाए ये क्या चीज है तो ये रेखा है, इस रेखा को आप क्या बोलेंगे, 4x प्लस 5y प्लस 7, ये इस रेखा का नाम है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी रैखिक समीकरण होती है ना, तो एक चर की जो दो चर की जो रैखिक समीकरण होती है ये एक लाइन की ही इक्वेशन होती है, लाइन की समीकरण होती है, यानी कोई रेखा को प्रदर्शित करती है, सीधी रेखा को। ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। मैंने बताया था आपको दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है, एक दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है वो एक घातीय है, तो वो हमेशा सीधी लाइन होती है, वो एक इक्वेशन होती है सीधी लाइन की। तो आपने क्या करना है, इसका आलेख खींचना है, इसका चित्र बनाना है, अपने ग्राफ पेपर में बनाना है कि वो लाइन कहाँ पे है, कैसी है। तो उसके बाद से क्या करना है, समीकरण आपको दी हुई है, मान लीजिए आपने इस समीकरण का आलेख बनाना है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, दो चर वाला रैखिक समीकरण है का आलेख खींचिए। तो इसमें आपने सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी आपको समीकरण दी हुई है उस समीकरण में x या y बराबर निकाल दीजिए आप, क्योंकि x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो जब आप जो x की वैल्यू आप पुट करेंगे उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा ना। तो आपने x या y निकालना, तो फिलहाल हम इसमें क्या करते हैं, y निकालते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको y बराबर निकालना पड़ेगा x की फॉर्म में, अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं y बराबर कितना आएगा आपका 1 है, ये 2x इधर चले गया, ये आपका माइनस का 2x हो गया, इधर तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो अगर हम तो फिर इसके बाद आपने करना क्या है, एक टेबल बनानी है हमेशा ऐसे। ठीक है, इस टेबल में आपने क्या करना है, ऊपर रख देना है x, यहाँ रखना है x, और नीचे आपने y रखना है y। इस सवाल ये x तो आपने रख दिया, ठीक है ना, और जो y आएगा वो इस क्वेश्चन के आधार पे आएगा कि इस क्वेश्चन में y कितना निकल रहा है। तो क्योंकि हमने इसका आलेख खींचना है ना, तो जिस समीकरण का आलेख बनाना है उस समीकरण से y की वैल्यू निकाल के उसको आप यहाँ लिख देंगे, y इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है, इस समीकरण से आपका y की वैल्यू आ गई है। तो अब आपको बहुत सिंपल सा काम है, इसमें आलेख खींचने में आपने क्या है, x की वैल्यू रखनी है, आपकी मर्जी आप x की वैल्यू क्या रखें। ठीक है, ऐसे रखें कि y की पूरी संख्या आ जाए ताकि आपको ग्राफ खींचने में आसानी हो जाए, ऐसी वैल्यू रखें आप x की। तो हम यहाँ पे जो है अगर x की वैल्यू रखते हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखिए 0 रखूंगा तो y कितना आएगा, तो y बराबर होता है आपका 1 माइनस 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो y की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, 1 आ रही है, जब मैंने x कितना रखा है आपका 0 रखा है। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y कितना आएगा, तो y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x होता है, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 हो गया, यानी 1 यानी कि आगे आपका y कितना आ गया आपका माइनस का 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 3। तो दो वैल्यू निकल गई।
अब वैसे तो आप इन दो बिंदुओं से भी एक लाइन खींच सकते हैं, पर चलिए हम एक बिंदु और निकाल लेते हैं। आप तीसरा बिंदु भी चाहो तो आप 3 4 5 जितने बिंदु आप चाहते हो उतने बिंदु आप निकाल सकते हैं इसमें, पर दो बिंदु से भी पूरी सीधी रेखा खींची जा सकती है। हम एक बिंदु और निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स कितना रखते हैं, आप एक्स रख सकते हैं, आप माइनस में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं आपको प्लस में रखना है, आप माइनस में भी रख सकते हैं। मान लीजिए माइनस का 1 रख लेते हैं, -2x यानी कि 1 - 2 मल्टीप्लाई -1 यानी 1 + 2, इसका मतलब है भाई आपका प्लस का 3। क्लियर? तब कुछ मिला 0 और 1 मिला, तो यहाँ से आपको मिल गया एक बिंदु मिल गया आपका 0,1 x, y 0,1। दूसरा पॉइंट मिल गया आपको। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर में 1 2 3 ये तीनों बिंदु दिखाने हैं और उनको मिला देना है सीधी लाइन से। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना दिया है। इस ग्राफ में देखिए ये x एक्स हो गया प्लस का, तो इधर को जब हम जाएंगे तो प्लस x हो गया, यानी +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे। इधर को जाएंगे तो -x में -1 -2 -3 -4 -5 इधर को जाएंगे। y में अगर आप प्लस जाओगे तो आप ऊपर जाओगे +1 +2 +3 +4 +5, और y में अगर माइनस होगा तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और बीच में आपका 0,0 आपका हो गया। ठीक है, देखो तो हमने बिंदु इसमें कौन से दिखाने हैं, हमने सिर्फ बिंदु दिखाने 0,1 और 2, -3 और -1,3। तो x में 0 ना यहाँ चला ना यहाँ चला, और y में 1 चला प्लस का, तो आपका 0,1 आ गया आपका यहाँ पे। क्लियर हो गया? ये बिंदु आपको हो गया 0,1। इसके बाद आपने क्या लिखा है, इसके बाद आपने लिखा है 2, 3। तो 2, -3 क्या होगा आपका, यानी x में 2 चला है, तो x में 2, x में 1 और x में 2, और y में -3 चला, तो -3 यानी ऊपर तो प्लस का होता है ना, -3 नीचे को है, यानी कि 1 2 3, यानी इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार तीसरा बिंदु क्या आपका -1,3, तो -1,3 यानी कि x में -1, तो x में -1 ये प्लस होना है, इधर -1 है, इधर -1 और प्लस का 3 यानी ऊपर को 1 2 3, यानी कि इस बिंदु की बात। उनको नाम दे देते हैं हम -1,3 ये बिंदु, और ये आपका था 0,1 और ये आपका था 2,-3। ये तीनों बिंदु आपको मिल गए हैं। तो जब भी आप ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे आपको हमेशा क्या मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी आपको। ठीक है, आप चाहो तो उसको थोड़ा आगे और बढ़ा दें इसको, ठीक, ये आप आगे बढ़ा दो इसे। तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 1। ये वो लाइन है 2x + y = 1 वाली लाइन है। इस समीकरण को हल करने का आपको समीकरण x + 2y = 8 का आलेख खींचना है। आपको इसका आलेख बनाना है, x + 2y = 8, जो ये सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा का आलेख आपको खींचना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले x + 2y = 8 लिखा, यहां से हमने 2y = 8, x से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? फिर ये y × 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहां जाएगा, इसके 8 - x/2, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने टेबल बनानी है, उस टेबल में एक जगह x लिख दो ऊपर आप, और नीचे क्या लिखोगे, y की वैल्यू, और y की वैल्यू कहां से आएगी, जो वैल्यू आई ना y की, वो वैल्यू यहां लिखी जाएगी। क्लियर है? तो जब आप वो वैल्यू लिखोगे तो जो लाइन बनेगी वो इस जो, उसके बाद जो यहाँ पे 2 बिंदु मिलेंगे आपको, उन बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बनेगी ना, वो लाइन उस लाइन की इक्वेशन ये होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात वही है कि x की वैल्यू आपने रखनी है, अपने हिसाब से रखनी है, अपने मन से रखनी है, पर ऐसी वैल्यू रखिए कि आपको y जो है वो पूरी संख्या आ जाए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में उसकी ज्यादा दिक्कत ना हो। तो हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, पहले हम रखते हैं x की वैल्यू, अगर देखिए हमने 0 रख लेते हैं ना x की वैल्यू, तो पहले बात हमको सही हो जाता है। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ x 0 रखेंगे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ x क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y = 8 - 0/2, यानी 8/2, यानी कि 4। तो x की वैल्यू 0 रखने में y 4 आ जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, आप किसी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो y = 8 - 1/2, तो ये 7/2 आएगा, जो कि दशमलव आ जाएगा। अब ग्राफ का बनाने में दिक्कत हो जाएगी, इसको इसका हम x की वैल्यू 1 नहीं ले रहे, क्योंकि हमने ले ली कोई सी भी लेनी, तो हमारी मर्जी, हम वो वैल्यू लेंगे जिससे हमारा y इजीली आसानी से एक पूर्ण संख्या आ जाए, ताकि हम उसे ग्राफ में बना सकें। क्लियर है? तो हम यहाँ x की वैल्यू 1 लेंगे।
अब हम यहाँ पे एक बार 2 रख के देखते हैं। हम यहाँ पे क्या रखते हैं, हम यहाँ पे उसके बदले क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो x के बदले आपने यहाँ पे 2 रखा तो कितना है 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 कितना हो गया आपका 6 और ये है आपका 3। तो अगर आप y की x की वैल्यू 2 रखते हो, y आपको 3 मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक मिल गया ना। इसी तरह एक वैल्यू चाहो तो आप इन 2 से भी आप लाइन बना सकते हो। अगर आप एक वैल्यू और रखना चाहते हो आप तो रख सकते हैं। 2 के बाद आप क्या रखेंगे, 3 रखने से तो नहीं हो पाएगा। आप 3 रखोगे तो आपका 5 आएगा, 5 में से 2 फिर आपको पूरा पूरा कटेगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर रख देते हैं 3 के बाद हम रखते हैं 4 रख देते हैं। क्या रख देते हैं इसकी वैल्यू 4। तो जैसे हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 रखते ही आपको देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एक साथ लिख देना है 0,4 ये x, y, क्योंकि x और y के जोड़े में होते हैं ना जो बिंदु होते हैं, बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इस प्रकार जो ये हो गया x, y। तो आपके लोग 3 बिंदु के निर्देशांक आपने ढूंढ लिए 0,4, 2,3 और 4,2। अब ग्राफ पेपर में इन बिंदु जो आपका ग्राफ पेपर को आप इन बिंदु को दर्शाएंगे, उसके बाद आप तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो आपको सीधी रेखा बनेगी। वो सीधी रेखा ये x + 2y = 8 होगी। ठीक है, जितनी वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 इधर को x की वैल्यू +1 होगी, इधर को x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -1 होगी, ऊपर y की वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 होगी और नीचे की तरफ तो y क्या आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 होगा। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें वो बिंदु दिखाने हैं जो बिंदु आपने क्या करे हैं वहां से बनाए हैं। वो बिंदु जो है हम पहले उस बिंदु को लिख देते हैं। क्या क्या बिंदु हमको वहां से लिख देते हैं, हमको मिला 0,4 0,4 2,3 4,2 0,4 2,3 और 4,2। ये आपके 3 बिंदु है 0,4 2,3 और 4,2। तो ये तीनों बिंदु का हमें यहां दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखा था 0,4। तो 0,4 यानी कि x में, ये x है ये y है, x में चली गई दूरी y में चली गई दूरी। x में ना तो वो इस तरफ चला ना इस तरफ चला 0 पे लिए, और y में कितना चला है 4 चला, वही प्लस में, तो प्लस में यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4, तो 0,4 आपका बिंदु आपका 4। इस प्रकार आपको दूसरा बिंदु दिखा रहा है 2,3। तो x में 2 चला प्लस का और y में 3 चला प्लस का। तो x में 2, तो x में 2 1 2 और y में 3 1 2 3, तो आपको मिल गया पॉइंट यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार 4,2 यानी x में 4 1 2 3 4 और y में 2 1 2 यहाँ। तो आपको तीनों बिंदु जो है आपको मिल गए हैं। आप इनके नाम चाहो तो आप इनके नाम लिख लो यहाँ पे 0,4, ठीक है, 2,3 और 4,2। हमने करना क्या है, हमने बस अपने तीनों को क्या करना है, मिला देना है। तो अब इन तीनों रेखाओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तीनों को मिलाने से जो आपकी लाइन बनी है, तो ये है उस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये है लाइन की इक्वेशन। ये जो लाइन खींची आपने, ये लाइन कौन है, 8, ये लाइन है। ठीक है, तो आपने ये लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी होगी, जो भी आपको लाइन दी होती है, तो हम इसे बड़े आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, तो बहुत आसान है। ठीक है,